स्टार्ट। हाल ही में गुजरात के विद्यानगर में स्थित अक्षर पुरुषोत्तम छात्रावास के वार्षिक उत्सव में जाना हुआ। यहाँ प्रस्तुत एक हास्य नाटिका में मनुष्य की मानसिकता को व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक घर में दो नौकर काम करते थे। दोनों को आलू बड़े बहुत पसंद थे। स्टॉप। घर में काम करने वाला तीसरा आदमी गर्मा गर्म आलू बड़ा लेकर आया। अपनी मनपसंद चीज देखकर प्रथम नौकर ने पूरा आलू बड़ा मुंह में रख दिया और कूदने लगा। आंखों से पानी बह निकला। ये देख दूसरे नौकर ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? नौकर ने कहा, आलू बड़ा इतना स्वादिष्ट है कि मुझे माँ की याद आ गई। मैंने उसके हाथ का आलू बड़ा खाया था। यह देख दूसरे नौकर ने भी आलू बड़ा मुंह में डाल दिया। यह भी बाहर से ठंडा था लेकिन अंदर से गर्म। स्टॉप। दूसरा नौकर भी आलू बड़ा खाते हुए चिल्लाने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी स्थिति देख सब हंसने लगे। स्टॉप पैरा। वैसे तो यह एक कॉमेडी दृश्य था लेकिन उसके जरिए मनुष्य की वृत्ति कैसी अजीब होती है यह बताया गया। लोग यह सोचते हैं कि मैं जिन हालात से गुजरा हूं दूसरे को भी उस चीज का अनुभव होना चाहिए। मैंने जो बेमुश्किल हासिल किया है किसी और को आसानी से मिल जाए यह मनुष्य देख नहीं सकता। स्टॉप। 1924 में अमेरिकन फोर्ड मोटर्स कंपनी में ली आयाकोको नाम का एक इंजीनियर नौकरी में शामिल हुआ। अपनी मेहनत, बुद्धि और पुरुषार्थ के जरिए उसने कंपनी की काफी प्रगति करवाई। स्टॉप। आज भी दुनिया में फोर्ड की जो सबसे मशहूर कार है मैस्टैग वह आयाकोको ने ही डिजाइन की थी। स्टॉप। 1960 में वह फोर्ड मोटर्स का वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बन गया। उसने कंपनी को सालाना $2 अरब का मुनाफा करने वाली बना दिया। स्टॉप। 55 साल तक उसने वफादारी के साथ काम किया। बड़े बड़े अखबारों में उसके इंटरव्यू छपे लेकिन 1989 में ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में जैसे हंगामा मच गया क्योंकि कंपनी के मालिक ने एक दिन दोपहर को उसे बुलाकर नौकरी से निकाल दिया। आयाकोको वहां से निकलकर क्राइसलर कंपनी में शामिल हो गया। स्टॉप। उसने क्राइसलर को कर्जे से निकालते हुए मुनाफे वाली बना दिया। स्टॉप। यहाँ आश्चर्य इस बात का है कि वह फोर्ड कंपनी के प्रति वफादार था, ईमानदार था और कंपनी की प्रतिष्ठा भी उसने बढ़ाई थी। तो फिर कंपनी ने आयाकोको को निकाला क्यों? वजह सिर्फ इतनी थी कि आयाकोको को जो प्रसिद्धि मान सम्मान मिल रहा था वह उसके मालिक को पसंद नहीं आया। मालिक के पास तो सब कुछ था लेकिन ईर्ष्या की आग उसे अंदर से जला रही थी। स्टॉप। सत्पुरुषों की खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। वे अपने हृदय की विशालता और अपनी समझ की वजह से सुखी है। 12 मई 2018 को महंत स्वामी महाराज श्री श्री रविशंकर के आमंत्रण से बेंगलुरु उनके आश्रम पहुंचे। यह मुलाकात प्रेरक और ऊष्मा भरी रही। महंत स्वामी महाराज जब अपने निवास स्थान पहुंचे तो भोजन के दौरान उन्होंने उपस्थित सेवक संत को अपने दिल की बात बताई। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। सभी सोचने लगे कि ऐसा विचार भी किसी को आ सकता है क्योंकि श्री श्री रविशंकर जी, महंत स्वामी जी दोनों धर्म गुरु हैं। दोनों के लाखों शिष्य हैं। दोनों का विशाल संप्रदाय है लेकिन दोनों के बीच
के संबंध में कैसी उदार भावना है। महंत स्वामी ने सेवक से कहा, आज मैंने 3 संकल्प लिए हैं। श्री श्री रविशंकर जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके जितने भी संत साधक हैं वे खूब तरक्की करें और आर्ट ऑफ लिविंग को दुनिया भर में ख्याति प्राप्त हो। स्टॉप। एकांत में वह बात अपने शिष्य से कहते हुए महंत स्वामी ने अंत में कहा, श्री श्री 100 साल के हों, ऐसा भी मैंने संकल्प लिया है। एक धर्मगुरु किसी दूसरे धर्मगुरु के साथ प्रतिस्पर्धा न करे, यह कैसी उदार भावना है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के बीच में कभी ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है? कदापि नहीं। तो फिर उनके अखंड आनंद और सुख को कौन छीन सकता है? स्टॉप। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग ज्यादा पैदल चलना शुरू कर रहे हैं। कई लोग दिन में खुद के लिए 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य रखते हैं। ऐसी धारणा है कि दिन में लोगों को कम से कम 2200 स्टेप्स तो चलना ही चाहिए, लेकिन हाल ही में प्रकाशित ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की रिपोर्ट कहती है कि दिन के 2200 स्टेप्स भी हार्ट से जुड़ी बीमारी और डायबिटीज का जोखिम कर सकती है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि 9000 स्टेप्स ज्यादा कारगर साबित होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या सिर्फ ज्यादा स्टेप काउंट से ही लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम होता है? जवाब है नहीं। स्टॉप। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किथ बार कहते हैं, शुरुआत में कदम गिनना अक्सर मददगार होता है, लेकिन एक बार जब आप लगातार प्रतिदिन लगभग 6000 या 8000 स्टेप्स तक पहुंच जाएं, तो चलने की गति पर अधिक ध्यान देना शुरू करें। चलने से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पैरों से ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। इससे हार्ट पर जोर पड़ता है, जो समय के साथ आपके हृदय को मजबूत व कुशल बनाता है। तेज चलने का मतलब अधिक कैलोरी घटना नहीं है, यह हार्ट मजबूत करता है। स्टॉप। पैरा। जो इंसान अपने घटित होने के पहले से लेकर घटित होने के बाद तक हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखे और समय के हिसाब से बदलती इन बातों के तेवर भांपकर खुद का नवीनीकरण करता रहे, तभी सब सार्थक है। अन्यथा कितनी ही आलीशान जिंदगी क्यों न हो जाए, कुंठा या तनाव उसका अंत विनाश और विघटन साथ लिए आता है। स्टॉप। यही बात विचार के संदर्भ में भी सोचनी चाहिए। हमारे आसपास जो भी हमें मानसिक संबल दे रहा है या जिसकी एक मौन सहमति भी हमको हरियाली से सरोबार कर दे, उसका अभिनंदन करना चाहिए। स्टॉप। अगर जीवन के एक छोर से दूसरे छोर तक समय के सुर साधने हैं, तो हमें हर दिन किसी न किसी से सुनी हुई छोटी छोटी बातों का, उनकी गहराई और उपयोगिता का आदर करना सीखना ही होगा। स्टॉप। पैरा। यदि किसी अभिमानवश हमने अपनी कमियों को छुपाया और उन्हें पाटने का प्रयत्न नहीं किया, तो आने वाले समय में वही कमियां हमारा विनाश होने का हेतु हो सकती है।